फिर हमारे पास जो दूसरी कैटेगरी है आपके पास फर्दर जो आपके पास ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपके पास एक्चुअली में आपके नेटवर्क के ऊपर जो आपकी कम्युनिकेशन हो रही है उस कम्युनिकेशन को पॉसिबल करने के लिए हम डिफरेंट कम्युनिकेशन डिवाइसेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि कि ये डिवाइसेस क्या करती हैं, आपके कंप्यूटर्स की जो है वो कम्युनिकेशन करवाती हैं ऑन ए नेटवर्क। तो हमारे पास जो दूसरी एक डिवाइस है कम्युनिकेशन डिवाइस वो है आपके पास हब। अब इस हब की वर्किंग क्या होती है कि आपके पास जो नेटवर्क होता है कि आपके पास जो कंप्यूटर्स होती हैं वो केबल्स के थ्रू जो आपस में कनेक्ट होते हैं। टोपोलॉजीज हमने डिस्कस की थी, हमने बस टोपोलॉजी पढ़ी थी, हमने स्टार टोपोलॉजी पढ़ी थी। तो ये हब आपको एक्चुअली में प्रोवाइड क्या करता है, ये आपको एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। उस प्लेस के ऊपर आपके के सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो आकर आपस में कनेक्ट हो रहे होते हैं और कनेक्ट होकर जो है आपका एक नेटवर्क क्रिएट हो रहा होता है। तो ये हब जो है आपके पास सबसे ज्यादा आपके पास जो है ये स्टार टोपोलॉजी में यूज होती है कि आपके जो कंप्यूटर्स हैं उसके दरमियान में जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल हो सके। अब हब की वर्किंग क्या होती है, इसकी वर्किंग ये होती है जब आपका सेंडर जो है, लेट्स सपोज आपका जो ये वर्क स्टेशन है या जो आपका ये कंप्यूटर है, ये डाटा जो है ये सेंड करना चाहता है इस डिवाइस को, इस कंप्यूटर के ऊपर जो डाटा है वो उसको ट्रांसफर करना चाहता है। तो हब की वर्किंग क्या है, ये इससे जो है उसका एड्रेस लेगा, उसका डाटा लेगा। डाटा और एड्रेस लेने के बाद जो है आपका जो डाटा है ये सारे कंप्यूटर्स को जो है वो सेंड कर देगा, सारे कंप्यूटर्स को डाटा सेंड हो जाएगा। लेकिन आपका जो डाटा है वो रिसीव सिर्फ इस डिवाइस को होगा क्योंकि इसके साथ जो है उसका डेस्टिनेशन एड्रेस जो है वो मैच करेगा। और वर्किंग क्या है कि आपके जो ये वाले कंप्यूटर्स हैं इनके पास मैसेज तो आएगा लेकिन वो इस मैसेज को जो है वो रिसीव नहीं करेंगे, उसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि डेस्टिनेशन एड्रेस जो है वो इनके साथ मैच नहीं करता। तो ये आपके पास जो है हब की वर्किंग है। उसके बाद जो हमारे पास एक अनदर कम्युनिकेशन डिवाइस है वो है आपके पास स्विच। अब स्विच जो क्या है, स्विच की सेम वर्किंग है हब की तरह ही, लेकिन ये आपके पास जो है ये ज्यादा इंटेलिजेंट डिवाइस है। इंटेलिजेंट डिवाइस किस तरह से है कि आपके पास जो हब नेटवर्क में यूज होता है, हब डिवाइस जो आपके नेटवर्क में यूज होती है वो क्या करती है कि आपके पास जो सेंडर है, सेंडर से डाटा लेने के बाद उस डाटा को जो है वो नेटवर्क के ऊपर जो है वो उसको शेयर कर देती है। जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको जो है वो डाटा जो है वो सेंड कर देती है। आपकी जो रिसीविंग डिवाइस है उससे जो है वो एड्रेस मैच होता है और आपका जो डाटा है वो रिसीविंग डिवाइस को रिसीव हो जाता है। अब स्विच की वर्किंग ये है कि ये आपके पास सेम वर्क करती है हब की तरह, सेम आपको जो है वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में किसी भी टोपोलॉजी में कनेक्ट करने के लिए आपके पास स्विच भी यूज होता है। डिफरेंस ये है कि ये आपके पास ज्यादा इंटेलिजेंट डिवाइस है कि वर्किंग इसकी ये है कि जब आपके पास स्विच के पास जब डाटा रिसीव होता है एक सेंडर ने, लेट्स सपोज आपका जो ये वाला कंप्यूटर है स्पाउस डेस्कटॉप है, इसने आपके पास जो है एक उसको शेयर किया है डाटा को और प्लस एड्रेस को। अब स्विच क्या करता है, इसने सारे डिवाइसेस के ऊपर जो है वो डाटा शेयर नहीं करना। लेट्स सपोज ये वाला कंप्यूटर जो है ये लैपटॉप को डाटा जो है वो ट्रांसफर करना चाह रहा है, तो इसकी स्विच की वर्किंग ये है कि ये अदर डिवाइसेस को डाटा सेंड नहीं करता, सिर्फ उसकी जो रिसीविंग डिवाइस है उसी को जो है वो डाटा जो है वो सेंड करता है। तो ये आपके पास जो है वो बेसिक डिफरेंस है स्विच और हब में कि हब जो है वो ऑल कंप्यूटर्स को डाटा सेंड करता है और जो रिसीव होता है वो आपके डेस्टिनेशन कंप्यूटर को होता है। लेकिन जो आपके पास स्विच यूज होता है नेटवर्क में ये आपके पास ज्यादा इंटेलिजेंट डिवाइस है, तो ये ट्रैफिक क्रिएट नहीं करता बल्कि आपके पास जो सिर्फ रिसीविंग डिवाइस है सिर्फ उसी को ही कंप्यूटर जो है वो डाटा जो है वो शेयर करता है।
उसके बाद जो हमारे पास अनदर कम्युनिकेशन डिवाइस है वो है आपके पास राउटर। अब राउटर की क्या वर्किंग होती है कि हमारे पास हमने डिस्कस किया, हब को पढ़ा हमने स्विच को पढ़ा। तो राउटर की एक्चुअली में वर्किंग ये होती है कि जब आप स्मॉल नेटवर्क्स को मल्टीपल आपके पास नेटवर्क्स मौजूद हैं, उन स्मॉल नेटवर्क्स को जब आप आपस में कनेक्ट करवाना चाहते हैं तो कनेक्टिविटी के लिए उन स्मॉल नेटवर्क्स को जब आप बड़े नेटवर्क में क्रिएट करते हैं तो बड़ा नेटवर्क क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो कम्युनिकेशन डिवाइस यूज हो रही है वो है आपके पास राउटर। अब राउटर की वर्किंग क्या है? ए राउटर इज ए कम्युनिकेशन डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क्स यूजिंग सिमिलर और डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। अब आपके पास जो नेटवर्क्स मौजूद हैं डिफरेंट, वो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स को जो है वो फॉलो करती है। सिमिलर सेट ऑफ रूल्स भी हो सकते हैं या माइट पॉसिबल वो डिफरेंट सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स को जो है वो फॉलो करता है। तो राउटर की वर्किंग क्या है कि आपके पास जो डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, स्मॉल नेटवर्क्स हैं जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को यूज करते हैं या सिमिलर सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं, तो राउटर क्या करता है, आपको उन स्मॉल नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करवाने के लिए हमारे पास यूज होता है। इसके अलावा राउटर की वर्किंग ये भी है कि जब आपका डाटा जो है वो ट्रांसफर हो रहा होता है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, तो हमने टोपोलॉजीज में डिस्कस किया था कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट जो है उनके पॉसिबल पाथ्स जो है वो मौजूद होते हैं। अब हम क्या चाह रहे होते हैं कि हमें जो डाटा है वो फास्टर स्पीड में जो है वो ज्यादा कम टाइम में जो है वो आपको रिसीव हो जाए। तो राउटर की वर्किंग ये होती है कि ये आपको बेस्ट पाथ जो है वो प्रोवाइड करता है, बेस्ट पाथ जो है वो फाइंड करके देता है कि इस पाथ के होते हुए इस पाथ से जो आपका डाटा है वो लेस टाइम में जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। तो राउटर की एक वर्किंग तो आपके पास ये हो गई कि आपके पास जो स्मॉल नेटवर्क हैं, जैसे आपके पास ये एक नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है, छोटा सा हब है आपके पास, दूसरा जो आपके पास नेटवर्क है वो स्विच को यूज करते हुए जो है वो क्रिएट किया गया है। तो राउटर की वर्किंग ये है कि इन स्मॉल जो आपके पास दो नेटवर्क्स मौजूद हैं, इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए, दो स्मॉल नेटवर्क्स को एक बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए, एक बड़े नेटवर्क बड़े लेवल के ऊपर कम्युनिकेशन करवाने के लिए जो हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइस मौजूद है वो है आपके पास राउटर। दूसरा जो राउटर की वर्किंग है वो ये है कि उसने बेस्ट पाथ हमें फाइंड करके देना है कि कौन सा पाथ जो है जिसको यूज करते हुए आपका जो है डाटा जो है वो कम टाइम में ज्यादा स्पीड के साथ जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो राउटर जो है आपके पास किसी भी तरह के नेटवर्क के ऊपर जो है वो यूज हो सकता है। इसकी बेसिक पर्पस जो इसकी मेन वर्किंग है, जो इसका बेसिक पर्पस है वो यही है कि आपके स्मॉल नेटवर्क्स को जो है वो बड़े लेवल के ऊपर जो है वो आपस में कनेक्ट करवा दे। तो आपके पास जो राउटर है इसको आप किसी भी लेवल के ऊपर जो है आप यूज कर सकते हैं। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करवाने के लिए राउटर यूज कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो कंट्रीज लेवल के ऊपर जो आपके पास नेटवर्क है उसके अंदर भी आप राउटर को यूज कर सकते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज के दरमियान में कम्युनिकेशन को पॉसिबल करवाने के लिए आपके पास जो है वो राउटर डिवाइसेस जो है वो यूज होती हैं। उसके बाद जो हमारे पास अनदर कम्युनिकेशन डिवाइस है वो है आपके पास गेटवे। तो जिस तरह से आपके पास राउटर यूज होता है उसी तरह से आपके पास गेटवे भी एक कम्युनिकेशन डिवाइस है। वर्किंग में डिफरेंस इनका ये है कि आपके पास जो राउटर है वो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करवाता है कि जो सिमिलर प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रही हैं या फिर डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स को जो है वो फॉलो कर रही हैं। लेकिन आपके पास जो गेटवे है, ये गेटवे की वर्किंग भी आपके पास सेम है कि जो आपके पास स्मॉल नेटवर्क्स हैं उन स्मॉल नेटवर्क्स को एक बड़े लेवल के ऊपर एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट करने के लिए जो है वो हम यूज करते हैं गेटवे। लेकिन
गेटवे जो है वो उन कंप्यूटर्स को, उन नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करवाता है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे होते हैं। तो फर्क देखें इन दोनों में कि राउटर जो है वो कनेक्ट करता है मल्टीपल नेटवर्क्स यूजिंग सिमिलर और डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, लेकिन जो आपके पास गेटवे मौजूद है तो इट इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू और मोर नेटवर्क्स विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स। तो गेटवे भी आपके पास जो है वो दो नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करवाता है। फर्क ये है कि आपके पास जो राउटर है वो उन नेटवर्क्स को भी आपस में कनेक्ट करवाता है जो सेम प्रोटोकॉल्स यूज कर रहे हैं, लेकिन जो आपके पास गेटवे है ये आपके पास जो है वो कनेक्ट करवाता है कंप्यूटर्स को, कनेक्ट करवाता है नेटवर्क्स को जो आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स को जो है वो फॉलो कर रहे होते हैं। तो इस तरह से आपके पास जो गेटवे मौजूद है ये आपके पास जो है वो एक नेटवर्क को जो है वो क्रिएट करने के लिए, एक बड़े नेटवर्क को बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए जो कि डिफरेंट सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे होते हैं, तो वहां पर जहां पर हमने डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स यूज करते हुए नेटवर्क्स को जो है वो एक नेटवर्क बनाना होता है, तो वहां पर आपके पास जो कम्युनिकेशन डिवाइस यूज होती है वो है आपके पास गेटवे। इमेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास एक नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है कि आपके पास सर्वर मौजूद है, आपके पास जो है वो कंप्यूटर जो है वो मौजूद है। तो दरमियान में उनके पास जो है यहाँ पर हब भी हो सकती है या फिर आपके पास स्विच भी जो है वो मौजूद हो सकता है। तो गेटवे क्या कर रहा है कि इस नेटवर्क में जो है वो अनदर सेट ऑफ रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। आपके पास जो ये वाला नेटवर्क है ये आपके पास अनदर सेट ऑफ रूल्स को, प्रोटोकॉल्स को जो है वो फॉलो कर रहा है। तो गेटवे क्या करता है, इन दो नेटवर्क्स को जो आपको इमेज में शो करवाए हुए हैं, गेटवे क्या करता है इन दो नेटवर्क्स को आपस में एक नेटवर्क जो है वो क्रिएट करने में हेल्प करता है। कि एक नेटवर्क में किस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं कि अगर इस कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करवानी है तो ये डिफरेंट नेटवर्क के अंदर मौजूद हैं, लेकिन गेटवे की हेल्प से जो है आपस में ये कनेक्ट हैं। तो इट मीन आपका जो ये नेटवर्क है ये एक नेटवर्क बन गया है। तो अब क्योंकि आपके पास एक नेटवर्क है तो इसलिए आपका जो PC4 है इस तरह से जो है ये इस पाथ को फॉलो करते हुए आपका जो डाटा है वो PC4 टू दूसरे नेटवर्क के PC5 को जो है वो रिसीव हो जाता है। तो ये आपके पास जो है ये गेटवे कम्युनिकेशन डिवाइस की वर्किंग है। उसके बाद जो हमारे पास अनदर कम्युनिकेशन डिवाइस है वो है आपके पास ब्रिज। अब ब्रिज की आपके पास क्या वर्किंग है कि राउटर और गेटवे जो हम यूज कर रहे हैं, ये राउटर और गेटवे की जो वर्किंग है कि जो आपके पास ये कनेक्टिविटी है ये लार्ज लेवल के ऊपर है कि जैसे आपने डिफरेंट कंट्रीज में जो है जो कंप्यूटर्स मौजूद हैं, डिफरेंट कंट्रीज के उन कंप्यूटर्स की आपस में कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस मौजूद हैं वो है आपके पास राउटर एंड गेटवे। हमारे पास जो ब्रिज है ये भी आपके पास एक कम्युनिकेशन डिवाइस है जो कि आपके डिफरेंट नेटवर्क्स को जो है वो आपस में कनेक्ट करने के लिए, जो आपके पास डिफरेंट कंप्यूटर्स आपके पास मौजूद हैं डिफरेंट नेटवर्क्स में, उनको एक नेटवर्क बनाने के लिए आपके पास ब्रिज भी यूज होता है। लेकिन डिफरेंस ये है कि आपके पास जो राउटर है, आपके पास जो गेटवे है, वो कनेक्ट करते हैं उन नेटवर्क्स को जो आपके डिफरेंट कंट्रीज में मौजूद हैं या डिफरेंट या बड़े लेवल के ऊपर बड़े साइज के नेटवर्क क्रिएट करने के लिए आपके पास जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस यूज होती हैं वो है आपके पास राउटर एंड गेटवे। ब्रिज भी आपके पास जो है वो नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए यूज होता है। डिफरेंस ये है कि ये आपका स्मॉल लेवल के ऊपर वर्क करता है कि जिस तरह आपके पास दो लैब्स में आपके पास कंप्यूटर्स मौजूद हैं, तो उन दो लैब्स के आपस में कम्युनिकेशन करवाने के लिए जो हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइस मौजूद है वो है आपके पास ब्रिज। इमेज में देखें आपके पास जो है वो दो नेटवर्क्स मौजूद हैं, लोकल एरिया नेटवर्क्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो इन दो लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करवाने के लिए हमारे पास मौजूद है ब्रिज। ब्रिज ने क्या किया है
ये आपके पास एक लोकल एरिया नेटवर्क है जिसके अंदर लेट्स सपोज यहाँ पर आपके पास 5 कंप्यूटर्स मौजूद हैं। तो ये 5 कंप्यूटर्स जो हैं ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास एक अनदर लोकल एरिया नेटवर्क मौजूद है जिसके अंदर आपके पास 4 कंप्यूटर्स जो है वो आपस में कनेक्ट हैं और इनकी जो है वो कम्युनिकेशन हो रही है। अब हम चाहते हैं कि आपके पास जो ये 4 कंप्यूटर्स हैं और ये जो 5 कंप्यूटर्स हैं ये आपस में कनेक्ट हो जाएं, आपस में जो है ये 2 लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो 1 लोकल एरिया नेटवर्क बन जाएं। तो इन 2 लोकल एरिया नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करवाने के लिए हमारे पास जो कम्युनिकेशन डिवाइस मौजूद है वो है आपके पास ब्रिज। इस ब्रिज को यूज करते हुए आपके पास जो ये 2 नेटवर्क्स हैं, 2 लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं, ये आपके पास एक लोकल एरिया नेटवर्क के तौर पर वर्क करते हैं।